यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, रूबेन एमरिम की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैं इस वीडियो में तुमसे डिस्कस करूंगा जो सही में तुम्हें जान के काफी इंटरेस्टिंग लगेंगी और मैं आपकी राय भी उस पर जानना चाहूंगा। साथ ही साथ क्या हो सकता है हमारा लाइनअप मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा क्या है मेरी एक्सपेक्टेशन कल के गेम से। वेस्ट हैम के अगेंस्ट समर सीरीज प्री सीजन फ्रेंडली यूएसए में हम किक ऑफ करने वाले हैं। एंटनी के ट्रांसफर से रिलेटेड एक बहुत प्रॉमिसिंग न्यूज आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारे ही चैट में जो पिछले वीडियो के कमेंट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनाइटेड इस ट्रांसफर विंडो में इतनी स्लो क्यों है, उसको डिस्कस करूंगा। उस पर थोड़ा विस्तार से मैं बात करूंगा। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए और आपको सुनने के लिए, तो एंजॉय करो। प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना अगर अच्छा लगे तो, और कॉमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। और अगर अभी तक नहीं किया भाई सब्सक्राइब तो कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले जो जेन्युइनली मतलब काफी टाइम से इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनके मन में सबसे पहले एक सवाल ऑलरेडी आ चुका होगा, कहां है टोपी? कहां है टोपी? टोपी डाल लिए हो? नहीं, ये रही टोपी। चलो अब करते हैं गेम की शुरुआत। रूबेन एमरिम ने बोला है 4 प्लेयर्स के बारे में, गर्नाचो, सांचो, एंटनी और मलासिया। पूछा गया कि ये 4 प्लेयर जो हैं, तुम्हारे को सारे पूरी दुनिया को पता है कि ये प्लेयर्स रेडी हैं सेल करने के लिए और ये टीम का पार्ट नहीं है, क्या इसके कारण तुम्हें पैसा कम नहीं मिलेगा? रूबेन एमरिम ने बोला है कि बेसिकली ओमार बराडा, जेसन विल्कॉक्स, इनके दिमाग में एक फिगर सेट है कि इससे कम में हम नहीं बेचेंगे। और अगर ये प्लेयर्स नहीं बिके, और हमें पता है कि कुछ क्लब्स बेसिकली ट्राई कर रहे हैं कि टाइम बाय करते हैं और उसके बाद इनको हम खरीद लेंगे या तो लोन पे ले लेंगे या कम पैसे में, तो अगर ये प्लेयर्स तब तक नहीं बिकते हैं, मैं इन प्लेयर्स को अपनी टीम में ले लूंगा। एंड दिस इज बिग। और रियली यूनाइटेड फैंस की जॉ ड्रॉप हो गई जब उन्होंने बात सुनी रूबेन एमरिम के मुंह से आती हुई कि ही इज रेडी टू टेक गर्नाचो, सैंचो, एंटनी, मलासिया बैक। इन अ वे आई एम रियली हैप्पी विद दिस स्टेटमेंट एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस इज नॉट जस्ट रूबेन एमरिम। जो रूबेन एमरिम ने बोला है, गुड और बैड, वो बस रूबेन एमरिम नहीं है, और ये प्योर मैनेजमेंट की तरफ से भी आ रहा है। गुड पॉइंट, यहां पे मैं मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करूंगा बिकॉज दिस इज द मैसेज आई वांटेड टू हियर। बेच दो, ठीक है, मत खिलाओ टीम में, लेकिन 31 अगस्त के बाद, 30 अगस्त के बाद, राइट, मेन चीज ये है कि हमारे को इस टाइम पे शो नहीं करना कि ये प्लेयर्स, अगर यूनाइटेड रूबेन एमरिम लेगा ही नहीं, और इसलिए रियल बेटिस और ये सारे खड़े हैं वहीं पे, यूवेंटस वगैरह, की ये डील तो हम कर ही लेंगे 2 हफ्ते बाद भी नहीं तो 3 हफ्ते बाद। उसने बोला है कि अगर लास्ट मिनट तक ये प्लेयर्स नहीं गए, उसने बेसिकली ये बोला कि आई अंडरस्टैंड द क्लब्स आर वेटिंग फॉर द लास्ट मिनट बट they can have a surprise. I'm ready to receive the players. I have more options and if they have to fight each other to play, and that is perfect. So वो basically कह रहा है कि this is good. Now इसके बारे में मैं अपनी राय देता हूँ भाई। मैंने जैसे आपको बताया, मेरे को ये अच्छा लगा सुन के, क्योंकि it kind of, if you are Real Betis, right, you really want Antony, और या फिर आप यूवेंटस हो, आपको बिल्कुल पता है सांचो लेना है और वो एकदम बीमारी बन चुका है यूनाइटेड के लिए, या मे बी मलासिया के लिए लास्ट वीक के लिए आप वेट कर रहे हो, गर्नाचो के लिए एस्टन विला और चेल्सी वेट कर रही हैं। सो ये मैसेज उनके लिए है कि भाई ये प्लेयर्स वापस यूनाइटेड में खेल सकते हैं अगले सीजन। इसके कारण रिलेशनशिप पूरी ब्रेक नहीं हुआ। हालांकि मैं सांचो को मैं तब भी बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा, बट दिस इज अ गुड मैसेज टू गिव। मैं सबको एक्सेप्ट कर सकता हूं, एंटनी को, गर्नाचो को, मलासिया को। मैं सांचो को एक्सेप्ट नहीं कर सकता यूनाइटेड की शर्ट में वापस। आई वॉन्ट कंप्लीट फ्रीडम नाउ। उसके अलावा रूबेन एमरिम ने एक और जॉ ड्रॉपिंग बात बोली है भाई। उसने बोला है वी आर गोइंग टू सफर. We are going to suffer. We have problems, but that feeling of bonding with everybody, staff, players, is really important. अब ये भाई, we are going to have problems और we are going to suffer, ये सुन के कैसा लग रहा है तुमको? क्योंकि देखो, पूरा सीजन नवंबर से मेरे को डेजावू होना स्टार्ट होता है जब रूबेन एमरिम ने, राइटफुली सो, उसने बताया था देखो मैं अपने थॉट के साथ आ रहा हूं, मैं अपनी टीम को उसी हिसाब से खिलाऊंगा और वी आर गोइंग टू सफर, राइट। उसने पूरा सीजन ये बात बोली और पूरा सीजन जो आंसू बहे हैं तुम्हारी आंखों से, मेरी आंखों से, ऐसा नजारा हमने देखा नहीं, ठीक है। ऐसे 6 महीने जो तड़पे हैं हम, ठीक है, और उसके बाद पूरी एंटिसिपेशन थी कि इस समर ट्रांसफर विंडो में कुछ शायद हो जाए, राइट। अब उसके बावजूद तुम्हारे को यह बताया जाता है, एंड ऑफ द सीजन रूबेन एमरिम के वर्ड्स थे कि भैया देखो हम फाइनल खेलने जा रहे हैं यूरोपा लीग का और उसके बाद हमारे को बहुत कुछ करना है अभी, सो बेसिकली गुड डेज आर कमिंग, उसने ये बोला था। अब जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है, वहां पे तो लग गया था, पिछले सीजन के एंड में फैंस को लग गया था कि गुड डेज आर कमिंग, चलो रूबेन एमरिम ने बोला था स्टॉर्म आएगा, बहुत गंदे दिन, गुड डेज आर कमिंग, अब अच्छे दिन आएंगे, बट वापस यही हुआ। अब वो कह रहा है कि वी आर गोइंग टू सफर। ये मेरे को ट्रॉमा
ट्रॉमा होता है ना, ट्रॉमा याद दिला रहा है ट्रॉमा पिछले सीजन का, और मुझे डर लग रहा है क्या हम काइंड ऑफ सिमिलर सीजन अगली बार गुजारेंगे। और मैं पिछले सीजन को, ठीक है, मुझे पता है नया मैनेजर आया है और बिल्कुल उसको ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिला और क्लब की हालत काफी खराब है, सो हम 15वें पे एंड अप करें। अगर इस बार हम 10वें पे भी एंड अप करेंगे ना, इट इज एज बैड एज लास्ट सीजन। अगर अभी भी हम 60 पॉइंट्स इकट्ठे नहीं कर सकते, इट इज एज बैड एज लास्ट सीजन, बिकॉज दैट विल टेल यू वी हैव नॉट प्रोग्रेस्ड। वी हैव नॉट प्रोग्रेस। वी आर, जो इस मैनेजर और इस टीम के साथ हम कर सकते थे पिछले सीजन विदाउट ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग के साथ बस हम एक छोटा सा स्टेप ले पाए। मेन चैलेंज इज हाउ टू गेट इनटू चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग। टॉप 6 टॉप 7 में कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब रूबेन एमरिम कहता है आई एम वेरी मच हैप्पी विद द करंट स्क्वाड। उससे पूछा गया था, ऑफ कोर्स पूछा जा रहा है आप क्या ठीक हो। अब वो बोलेगा भी क्या, बोलेगा क्या, कहेगा नहीं मैं हैप्पी नहीं हूं, तो किस पे बवाल नहीं काट देंगे यूनाइटेड फैंस की मैनेजर बोल रहा है खुलेआम। तो आई थिंक उसको भी अपनी मैनेजमेंट के साथ, बेसिकली उसके एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ काम करना है। सो ही इज सेइंग आई एम हैप्पी विद द करंट स्क्वाड, बट आई नो दिस, you know this, you are not happy with the current squad, I am not happy with the current squad, because this current squad ये हमें 15वें नंबर पे लेके गया था। ठीक है, इसमें से कितने प्लेयर्स हैं यूनाइटेड के जिसको वो चाहता है हटाना? लेट्स से गर्नाचो, लेट्स से ओनाना या रासमस हॉयलैंड, राइट? तुम्हें नहीं लगता उसको सेस्को या ईसा की ऐसे प्लेयर्स चाहिए होंगे? बिल्कुल, ही इज नॉट हैप्पी, बट ही इज सेइंग दिस। नाउ आई जस्ट वांट रूबेन एमरिम कम से कम, जो भी हालत हो हमारी नेक्स्ट सीजन, कम से कम बात सच्ची बोले। पिछले सीजन मेरे को सबसे बढ़िया चीज यही लग रही थी उसकी कि भाई ये बंदे को गलत जो चीज लगती है खुलेआम फैंस के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहा है। ये हमारे को एक अच्छी पिक्चर दिखाता है, कि रियल पिक्चर दिखाता है, अच्छी तो नहीं बट ना रियल पिक्चर दिखाता है कि प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ, वी आर नॉट परफॉर्मिंग और हम बेकार खेल रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूं और मैं क्लब छोड़ के जा सकता हूं। ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती थी, राइट? बट अब क्या रूबेन एमरिम अपने सेकंड सीजन में ये तो नहीं करेगा कि मैं अपनी बातें एकदम अच्छी अच्छी करूं और बेसिकली अब प्रोटेक्शन मोड में तो ना चले जाए इन प्लेयर्स या अपनी स्क्वाड या अपनी मैनेजमेंट को लेके, वो मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर देखना चाहूंगा, वो है ये लाइनअप। दोस्तों ये लाइनअप मैं ऐसा सा देखना चाहूंगा। ऑफ कोर्स यू कैन आर्ग्यू कि नहीं हॉयलैंड नहीं ज़र्क्ज़ी, फाइन, एक हाफ हॉयलैंड एक हाफ ज़र्क्ज़ी, मे बी चीडो भी मार्टिन। नाउ क्यों ना एम्बुएमो को मैं तरस रहा हूं एक साथ देखने के लिए, क्योंकि दीज आर द वंस जो मेरे को सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहे हैं कल के गेम में। ब्रूनो उगाटे, इन दोनों का मैं मिडफील्ड पेयर देखना चाहता हूं। मैं ब्रूनो कैज़ेमीरो बिल्कुल नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं प्रीमियर लीग में नहीं चाहता कि हम उस कॉम्बिनेशन के साथ खेलें। उगाटे हैज टू स्टार्ट विद ब्रूनो, एंड ऑफ कोर्स चाहे आप उनको सेकंड हाफ में लाओ चाहे फर्स्ट हाफ में लाओ, आई डोंट केयर, बट ब्रूनो उगाटे की पेयरिंग मिडफील्ड में मेरे को चाहिए। और बेंच पे आने चाहिए आपके कोबी मेनू और कैज़ेमीरो, जो सेकंड हाफ में आप लाओ या जब भी आप टीम पूरी रोटेट करो तब आप लाओ। फर्स्ट टीम की तरह हम चाहेंगे कि अमाद डियालो एम्बुएमो के साथ दिखाई दे राइट विंग बैक पे और एम्बुएमो उससे एक स्टेप अहेड, डोरगू लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में, और ऑफ कोर्स अगर डिएगो लियोन वापस दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। ल्यूक शॉ को मैं लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में मैं बिल्कुल नहीं देखता, हालांकि ल्यूक शॉ के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है रूबेन एमरिम ने, बट उसके बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें हिस्ट्री में भी सुनी है। सो अभी हिस्ट्री को फॉरगेट करते हैं, वर्ड्स को हटाते हैं और रियल मेन चीज पे देखते हैं कि ल्यूक शॉ खेलता हुआ मैं देखना चाहता हूं, एक हाफ कैसा खेलता है, और डीलेट और लेनी योरो, राइट? उसके अलावा कीपर आंड्रे ओनाना के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज है कि वो ही वाज डूइंग सम ट्रेनिंग। अब वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर रहा था, क्या उसकी प्रोग्रेस है, क्या वो सीजन से पहले वापस आ सकता है, आई डोंट नो, बट एक्चुअली वी नीड हिम, क्योंकि एज बैड एज ओनाना हैज बीन फॉर अस, बेंडीर इज नॉट दैट गोलकीपर। सो बट आई वुड वांट टू सी बेंडीर कैसा करता है, क्योंकि कल उसके पास अपॉर्चुनिटी है वापस कुछ दिखाने के लिए। मेरे को बहुत ज्यादा होप्स नहीं है, राइट? अब उसके अलावा मैं डीलेट को देखना चाहूंगा। हैरी मैगवायर ने लेट ट्रेनिंग को ज्वाइन किया था, तो पॉसिबली शायद वो एक हाफ खेलेगा, वरना आप यहाँ पे किसी और बहुत सारे आपके पास प्लेयर है। ईडन हेवन आ सकता है ल्यूक शॉ को रिप्लेस करने, और लेनी और एक हाफ खेल ले और एक हाफ मेजुराई खेल ले एज अ राइट सेंटर बैक। नाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू सी इन द लाइनअप। और उसके अलावा मैं जो सबसे अच्छी चीज देखना चाहता हूं ना, मैं देखना चाहता हूं कोऑर्डिनेशन ऑफ प्ले। नहीं, बैक से नहीं, मुझे पता है बैक से शॉ से डोरगू, डोरगू से ब्रूनो, ब्रूनो से डीलेट, डीलेट से योरो, योरो से अमाद, फिर वापस ये बॉलें चला दे देंगे ये, ठीक है, ये बॉलें चला लेंगे ये, मुझे पता है, देखा मैंने पूरा सीजन। कीपर से डिफेंस तक चली जाती है बॉल और वहां से मिडफील्ड तक चली जाती है, आगे कुछ देखने को नहीं मिलता। इसलिए क्यों ने एम्बुएमो को मैं देख के ये पैटर्न ऑफ प्ले मैं जरूर देखना चाहूंगा। व्हाट हैपेंस कि जब हम वेस्ट हैम के फाइनल थर्ड में पहुंचते हैं तब हम क्या कर रहे हैं, दैट इज द इंप्रूवमेंट आई वांट टू सी।
आई नो इन देयर वुड बी मोमेंट्स इन द गेम जब मिडफील्ड में हम रन आउट हो जाएंगे, वहां पे उनके हमारे 2 होंगे, उनके 3 प्लेयर हो सकते हैं, ऐसे मोमेंट आएंगे, दैट्स नो वरी, वो हम ओवरऑल टैक्टिकली उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बट जो सबसे बड़ा कंसर्न था हमारा गोल स्कोरिंग, कितने चांसेस हम होयलैंड या जर्गजी के लिए क्रिएट कर पा रहे हैं, कितनी देर तक अमाड डियालो, एम्बुएमो और क्यूनिया और डोरगू और पीछे से ब्रूनो फर्नांडिस बॉल को नचा सकते हैं उनके फाइनल थर्ड में। क्या वेस्ट हैम पीछे रहती है और हम उनके इर्द गिर्द पासिंग कर रहे हैं उनके पेनल्टी बॉक्स के बाहर, जस्ट प्रोब करे आ रहे हैं 2-3 मिनट तक, और कोशिश कर रहे हैं कोई एट द एंड चांस क्रिएट कर पाए, ये मैं देखना चाहूंगा। और अगर ये दिखता है देन आई हैव हाई होप्स कि शायद अगला सीजन बेटर हो, और अगर ये नहीं दिखता देन बी रेडी टू सफर, जैसा रूबेन एमरिम कह रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं यस हम इंप्रूव हुए हैं, बट हमारा स्क्वाड अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितनी टॉप 5, 6, 7 टीम्स हैं, एंड वी कुड रियली स्ट्रगल। दोस्तों एंटनी एक ऐसी चीज है जिसको आप बेचना चाह रहे हो, इंक्लूडिंग जेडन सांचो को भी बेचना चाह रहे हो, और आपका गर्नाचो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो क्योंकि वो प्योर प्रॉफिट लाता है। एंटनी के बारे में स्काई की तरफ से लियाल थॉमसन ने एक बात बोली है भाई, उसने बोला है कि 2 ऑफ द सऊदी अरेबियन क्लब्स, ठीक है, टॉप क्लब्स दे आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग एंटनी, और गुड थिंग इज कि देयर आर 2 नॉट जस्ट 1, राइट? और अ मूव टू रियल बेटिस इज अनलाइकली एट दिस स्टेज। एंटनी कुड बी ओपन टू सऊदी बट प्रेफर्स टू स्टे इन यूरोप। नाउ ये दिस इज गुड, क्योंकि कल भी हमने कुछ ऐसा ही सुना था कि एंटनी के साथ अगर 2 हफ्ते में नहीं आया ऑप्शन रियल बेटिस का, तो शायद वो कोई और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देगा। इस टाइम पे ही इज हैप्पी टू गो टू रियल बेटिस और ही इज हैप्पी टू टेक अ वेज कट, नो प्रॉब्लम विद एंटनी हियर, राइट? एंड इट इज रियली ग्रेट, अगर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर एंटनी इज ऑल्सो ओपन टू गो टू सऊदी, जो उसके करियर के लिए अपने अच्छा नहीं होगा। ही वॉन्ट्स टू स्टे इन यूरोप एंड एन फेयर पॉइंट टू हिम कि ही वॉन्ट्स टू प्ले इन यूरोप, बट अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, ही डज नॉट वॉन्ट टू सिट आउट ऑफ द टीम, एंड ऑफ कोर्स ही इज हैप्पी टू गो टू सऊदी, एंड देन इन दैट केस भाई हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम वापस सऊदी से हम पैसा निकाल सकते हैं, सऊदी से इतना पैसा निकाल सकते हैं कम से कम 35 मिलियन पाउंड, जो रियल बेटिस शायद उतना पैसा ना दे, राइट? सो ये एक बहुत अच्छी न्यूज मेरे को लगी जो मैंने कहा आपको बता दूं। और आई जस्ट होप कि जेसन विल्कॉक्स और मार बराडा इनके थ्रू जो मैसेज गया हो इन चारों प्लेयर्स को, वो ये हो कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो रूबेन एमरिम ने बोल दिया कि हम इन प्लेयर्स को वापस इंटीग्रेट कर देंगे, बट तुम्हें हम बता रहे हैं कि ऐसा होने नहीं वाला, तुम इंटीग्रेट नहीं होगे, ताकि इनके दिमाग में कोई ऐसी होप्स ना हो कि हम बैठे रहेंगे तो अगस्त में हमें ये टीम में ले लेंगे। नाउ जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। पहली तो ये कि कल करेंगे हम इसी चैनल पे लाइव स्ट्रीम, और उसके बाद आपके मैं बेसिकली राय जानना चाहूंगा इस टॉपिक पे, मतलब बेसिकली यूनाइटेड से रिलेटेड। सो लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन करना कल शाम को। साथ ही साथ वंडर व्हाई यूनाइटेड आर सो स्लो, ये पूछा था मेरे को एक भाई ने, हमारे एक मेंबर ने इस हमारी लास्ट वीडियो के कमेंट में, और मेरे को लगा यार पॉसिबली दिस इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स अ लिटिल मोर डिस्कशन। तो मैं आपसे कुछ पॉइंट्स के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। सो बेसिकली आपने यूनाइटेड की ट्रेनिंग की फोटोज देखी होंगी, हमारी किट पे कोई स्पॉन्सर नहीं है, विच इज प्रॉबेबली वी आर लूजिंग 20, 30, 40 मिलियन, जितने में भी पिछली बार डील हुई होगी। मुझे नंबर्स एग्जैक्टली नहीं पता, बट मुझे इतना पता है इसके आसपास की रेंज है। अगर इनियोस अगर ये पैसा अगर कोई भी और ओनर होता जो पैसा डालना चाहता, दिस वाज वन अपॉर्चुनिटी। तुमने पता है, अगर तुम इस चैनल के साथ बने हुए हो तो तुम्हें मैंने बताया था चेल्सी और एस्टन विला ने कैसे अपने क्लब में पैसा डाला, ताकि वो, और उन्होंने अपनी वुमेन्स टीम अपने ओनर्स के बिजनेस को बेच दी, राइट? अपने क्लब की ओनर्स टीम, और पैसा क्लब में डाल दिया। ये उन्होंने 100, 200 मिलियन डाले हैं। अगर इनियोस चाहती तो यहां पे वो 30 मिलियन डाल देती, और ये कहीं से भी अगर आपको फेयर मार्केट वैल्यू मिल रही है 30 मिलियन की, तो ओनर अगर आके डाल देता है तो आपके क्लब को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा इस बात पे। नाउ एक ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इस साल, ठीक है, जो ओनरशिप को प्रिटेंड करते हैं या बेसिकली डिफेंड करना चाहते हैं, आपने अगर 30 से 50 मिलियन नहीं दिए होते ग्लेजर डेट के 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हम ना दें, ठीक है, अगर नहीं होता ये भसूड़ी, ठीक है, अगर हमारे ओनर्स इतने डिसेंट होते जितना कुछ लोगों को लगता है कि वो हैं, तो भाई इन दोनों चीजों को मिला के ही तुम्हारे पे 60 से 80 मिलियन पाउंड्स तुम्हारे पास एडिशनल मनी होती क्लब में डालने के लिए। इस टाइम वो पैसा डालने के लिए तुम्हारे काम पे होती।
क्या कर सकते थे? इसके बहुत चीजें तुम कर सकते हो। इस टाइम पे 60 से 80 मिलियन पाउंड से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लेट्स से इससे तुम सेस्को, बलेबा और डिएगो कोस्टा ऐसी 3 साइनिंग्स कर सकते हो जो टीम को बहुत सूट करें। ऐसी 3 साइनिंग कर सकते हो। साथ ही साथ तुम प्रोबेबली कोई और लेफ्ट बैक ले आते। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी इस बार मार्केट में, डेंजल डम्फ्रीज से लेके राइट बैक पे और लेफ्ट बैक की पोजीशन पे भी, राइट? यू कुड हैव साइंड अनदर प्लेयर। और अब मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे पता है सेस्को, बलेबा ये सब ज्यादा कॉस्ट करेंगे, बट यू कैन ऑल, यंग प्लेयर्स हैं सारे, इनको आप 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, इस साल आप किसी भी प्लेयर के लिए 10-15 मिलियन से ज्यादा, 15 मिलियन से ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते। सिमिलरली फॉर डिएगो कोस्टा 10 मिलियन पर ईयर आपको पे करना होता, राइट? सो ये सारी चीजें बिल्कुल पॉसिबल थी, और पॉसिबली ये तीनों चीजें अभी भी पॉसिबल हैं। शायद बस इनियोस ग्लेजर डेट भी हटा दो, अगर वो बस स्पॉन्सर करने को रेडी होती, पैसा डालना चाहती क्लब में, ठीक है, जहां पे बस उनके शेयर प्राइसेस और शेयर्स ना बढ़े ना। इसके अलावा कुछ और भाई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो क्लब को, न्यूकासल ने भी तो कोई एक ही साइनिंग करी है बस। भाई तुम देख रहे हो न्यूकासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंपैरिजन कर रहे हो, पिछले 15 साल उठा के देखो, और यूनाइटेड का ग्राफ देखो, न्यूकासल का ग्राफ देखो। न्यूकासल का ग्राफ तब देखो जब न्यूकासल के ओनर्स आए हैं। तुम्हें लगता है कि उनके ओनर्स क्यों नहीं विनी जूनियर को और बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन कर पाते, और क्यों नहीं वो इतना पैसा दे सकते अलेक्जेंडर इसाक को ताकि वो रुक जाए? क्योंकि वो पीएसआर बाउंड है, वो पैसा डालना चाह रहे हैं, और वो कंसिस्टेंटली जितना भी उनको मौका मिला है पिछले 4-5 साल में, उनकी बेस्ट ट्रांसफर विंडोज रही हैं उनके पिछले 20 साल की, जो लास्ट उनके ओनर्स आने के बाद हुई हैं। हमारा जब से इनियोस आई है, दैट इज द वर्स्ट टाइम एज अ यूनाइटेड फैन दैट आई हैव सीन। और अगर तुम्हें लगता है नहीं 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 ये तो बहुत छोटा टाइम है, 18 महीने इनियोस को जज करने के लिए, गो एंड चेक ओजीसी नीस। वो 6 साल से रन कर रहे हैं, एंड दैट क्लब इज लिटरली वेयर इट वाज, लिटरली नो प्रोग्रेस। 6 साल में 5 मैनेजर चेंज, और फैंस ने गर्दा उड़ाया हुआ उस मैनेजमेंट का, जहां पे इनियोस 100% ओन करती है उस छोटे से क्लब को एज कंपेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो ये न्यूकासल से कंपैरिजन और बाकी क्लब से कंपैरिजन डज नॉट मेक सेंस। न्यूकासल हमसे 10 पोजीशन ऊपर आई थी। वो चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं भाई, वो 2 स्ट्राइकर साइन करने जा रहे हैं, वो शायद और भी करेंगे अभी। वो बाउंड हैं कि उन पे लिमिटेड पैसा जनरेट करती है। यूनाइटेड बहुत पैसा जनरेट करती है, न्यूकासल हमसे काफी कम करती है, इसलिए वो बाउंड है कि वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं क्लब के लेजिटिमेट वेज के हिसाब से। यूनाइटेड पे इतना पैसा होने के बाद भी इतने बर्डन है यूनाइटेड पे डेट वगैरह के, ताकि हम उसके बाद कुछ खर्चा नहीं कर पा रहे। सो दिस इज रियली अपॉलिंग, और मुझे सही में नहीं समझ आता कि कैसे आज भी यूनाइटेड फैंस इन चीजों को, बस बेसिकली इनियोस की तरफ से जो बातें आती हैं उसको लेके सेल हो जाते हैं, मान लेते हैं उनकी बातें, राइट? बट ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। बट मोटी बात यह है कि मुझे इतना पता है भाई, अगले साल अगला सीजन स्टार्ट होते ही बहुत सारे प्रोटेस्ट आने वाले हैं, और मैं एटलीस्ट सोशल मीडिया पे जैसा सपोर्ट कर पाऊंगा मैं करूंगा। एंड आई होप आप भी एज अ यूनाइटेड फैन सपोर्ट करो इन प्रोटेस्ट को जो एक्चुअल फैंस करेंगे, राइट? सो बाकी कमिंग बैक टू आवर ट्रांसफर विंडो और हमारा मैच, लेट मी नो तुम्हारी क्या राय है, किन प्लेयर्स को तुम देखना चाहते हो कल के मैच में। साथ ही साथ क्या लगता है तुम्हें एंटनी की डील सऊदी अरेबिया वाली हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, और क्या तुम प्लेयर्स को वापस लेने को तैयार हो, और कौन कौन से प्लेयर्स तुम वापस इस टीम में ले लोगे और किन को आप बिल्कुल नहीं लेना चाहोगे, वो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। प्लीज लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।